नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको घुटनों में दर्द, घुटनों में सूजन और घुटनों से कटकट की आवाज को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। घुटने हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे संपूर्ण शरीर का भार हमारे घुटने उठाते हैं। अगर हमारे घुटनों में दर्द या सूजन की समस्या उत्पन्न हो जाए तो हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। हमें चलने फिरने, उठने बैठने, अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। दोस्तों, आज हम आपको सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे जिन्हें अगर आप नियमित 10 मिनट भी अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह घुटना दर्द, घुटनों में सूजन और हड्डियों की कमजोरी की समस्या को दूर करने वाले सबसे लाभकारी अभ्यास हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। अगर आपके घुटनों में बहुत अधिक तीव्र दर्द है तो इन अभ्यासों को आप अपने बिस्तर पर लेटकर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और सबसे पहले अपने पैर की अंगुलियों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए अपनी पैर की अंगुलियों को पीछे करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी अंगुलियों को आगे की तरफ करना है। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही पैरों की अंगुलियों को 8 से 10 बार आगे पीछे करने के बाद अपने पंजों को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पंजों को नीचे की तरफ करते हैं। ऐसे ही इन सूक्ष्म अभ्यासों को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ नियमित 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। ऐसे क्लॉकवाइज आपने घुमाना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने घुटनों को ऐसे 5 से 6 बार अप डाउन करते हैं। इन्हें करने से हमारी नीज को रिलैक्स मिलता है। और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को ऐसे लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और एक हाथ को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करते हैं और दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार करें। फिर इसके बाद दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश कीजिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हैं। इसके बाद आपने ऐसे सीधे। इसके बाद हम करेंगे एक पाद पवन मुक्तासना। ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश कीजिए। 10 सेकेंड ऐसे ही रुके और फिर सीधे। फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने छाती की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी चोटी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं और ऐसे आपका पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे। दोस्तों, अगर आपकी कमर में दर्द है और पीठ में दर्द है तो इस अभ्यास को आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करते हैं और अपने पंजे को ऐसे आगे की तरफ तान लेते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। ऐसे अपने पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने छाती पर लगाने की कोशिश करते हैं। फिर सीधे।
इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्तपाद अंगुष्ठासन को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के समीप ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं। अपनी हाथ की दोनों उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे अपने पैर को जितना पीछे आप ला सकते हैं, आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी सिर को ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने सिर पर लगाने की कोशिश करते हैं। 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों यह स्ट्रेचिंग के एक बेस्ट अभ्यास है। इन्हें करने से हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या दूर होती है। और फिर ऐसे ही दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स के समीप ऐसे लाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने हाथ की उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को जितना पीछे आप ला सकते हैं पीछे लाने की कोशिश करते हैं, या फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने हाथों को ऐसे तलवों के नीचे से रख लेते हैं और आपका पंजा ऐसे ऊपर की तरफ तना हुआ हो। ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों पैरों से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे विपरीत करणी आसना को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे ऊपर की तरफ तने हुए हों। इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे ऐसे वॉल के सहारे ऐसे अपने हिप्स को ऐसे अपने वॉल पर ऐसे सटा लेते हैं और ऐसे अपने पैरों को बिल्कुल सीधा पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ रखते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। या फिर इस अभ्यास को आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ तानते हैं और ऐसे अपने पंजों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर ऐसे ही रुके और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने हथेलियों को ऐसे नीचे की तरफ करते हैं और ऐसे पंजों को आगे की तरफ तानना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, ऐसे पंजों को पीछे की तरफ कीजिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप अप डाउन करते अपने पैरों को अप डाउन करते हुए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।